नमस्ते दोस्तों, पीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले रोटो पंप्स लिमिटेड की। रोटो पंप्स लिमिटेड अभी 371.1 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और उसने आज जो रिटर्न दिए हैं वो 6.58% के रिटर्न दिए हैं। तो चलिए हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स चेक करके देखते हैं कि क्या ये इन्वेस्टेबल कंपनी है, और इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ रहेंगे और हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चलिए अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रोटो पंप्स लिमिटेड जो है कंपनी, उसके फंडामेंटल्स और क्या करती है उससे बात करते हैं। तो रोटो पंप्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1968। रोटो पंप्स इज द पायनियर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोग्रेसिव cavity pumps in India, renowned for providing efficiency and reliable pumping solutions to a diverse range of industries including wastewater, sugar, पेपर। अलग अलग इंडस्ट्री में जो भी पंप यूज होते हैं उस सब में ये काम करती है। अब इसके आप जो फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल्स इसके काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। आप देखिए इसका मार्केट कैपिटल 11,187, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 34 है, वैल्यूएशन ठीक, मतलब ठीक है। आरओसी आपका देखिए 25.4% है, आरओसी 5 ईयर का आपका 24.6% है, और प्रॉफिट जो है 31% है। मतलब कि इसके डाटा जो फंडामेंटल्स और जो रेशियोज है वो काफी पॉजिटिव है। बुक वैल्यू की बात करें तो 51.6 है, और करंट प्राइस जो है 378 है, जो कि बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है। आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 22.3%, वो भी काफी अच्छी है। इंटरेस्ट कवरेज जो है 13.2 है, और वो वैल्यू भी काफी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, और कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। अब आप देखेंगे कि कंपनी ने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। 204 का प्राइस ये 28 अक्टूबर 2022 के आसपास 204.5 के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी, और अभी ये लगभग 400 का प्राइस को टच करके आई है। लगभग 100% का आसपास का रिटर्न इसने दिया है। अब आप एक चीज इसमें और मेंशन करेंगे, जब ये 200 के प्राइस पे थी तब भी इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4 गुने के आसपास था। अब ये इसके लगभग 8 गुना हो गया। मतलब 4 गुना होना या 8 गुना होना। अब हो सकता है कि ये यहाँ से 600 चला जाए, तो यही चीज आपका कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तब तब आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यूएशन कितनी है। स्टॉक का पी और जो बुक वैल्यू करंट प्राइस का जो रेशियो हमें बताता है कि इसका वैल्यूएशन अभी कितना है। और जो दूसरे फंडामेंटल्स है आपके, जैसे आरओसी, ये सब चीजें बताता है कि स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रेंथ है। अब ये देखिए ये चीजें बता, अब ये देखिए ये अच्छी थी तो स्टॉक देखिए कितनी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है, और अभी भी बढ़ रहा है। तो इसके प्रोस की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.0% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कॉन्स की बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो पीयर्स में इसके पास अलग केएसबी, किर्लोस्कर ब्रदर्स, शक्ति पंप्स और आदर्श प्लांट, इस तरह के अलग अलग स्टॉक्स हैं, जिसमें से आप ये देख सकते हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स का जो स्टॉक का पी है वो 23.94 है, और उसका जो सेल्स है, प्रॉफिट वेरिएशन, वो भी काफी अच्छा है। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए हम इसके चार्ट को देखते हैं। रोटो पंप्स का चार्ट, ये इसका सामने आपका मंथली चार्ट ओपन होता है। तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि नवंबर 2022 से ही स्टॉक लिस्ट ही आपका हुआ है अप्रैल 2022 में। उसके कुछ महीने तक ये साइडवेज ट्रेड किया है, और नवंबर 2022 से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। आप नीचे की तरफ एक इसमें ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं, जो कि आपका इस तरह से लाइन होगी, और ऊपर की तरफ में ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसका वीकली चार्ट देखते हैं, तो उससे कुछ ज्यादा आइडिया होगा आपको। अब वीकली चार्ट में क्या हुआ है कि ये प्राइस 20 EMA के पास में आके सपोर्ट ली है, और जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है उससे भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये हमारा इसका जो नियरेस्ट टारगेट होगा
नियरेस्ट टारगेट हमारा जो होगा इसमें आपका क्या होगा, ये जो इसका हाई है प्रीवियस हाई जो कि 403 है उसके आसपास का। अब अगर इसको ब्रेक करती है या तो इसको एक बार में ब्रेक कर देगी, अदरवाइज अगर ब्रेक नहीं करेगी तो अगेन ये नीचे आएगी और नीचे आके हमें 350-60 के आसपास में ये स्टॉक अगेन मिल सकता है। यहाँ पे ऐसे जाके ये ऐसे नीचे की तरफ आएगी, या तो यहाँ पे ब्रेक करेगी, अगर ब्रेक करके सस्टेन करती है तो ऊपर के टारगेट्स के लिए इसमें वेट कर सकते हैं। और अगर नहीं करती, आज के दिन में अगर हम इसमें बाइंग करते हैं, जो कि आज का डेली चार्ट में इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बेसिस पे हम इसमें बाइंग करते हैं, तब भी हमारे स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही होना चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, या लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म। तो ये ऊपर जाने की, देखिए अभी जो ब्रेकआउट हुआ उसके हिसाब से ऊपर जाएगी। आप अगर प्रॉफिट में ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाते हैं तब आप अपना स्टॉप लॉस उस अकॉर्डिंग इसमें ट्रायल कर सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे आके नीचे की तरफ जाए तो आप अपने ऑलरेडी प्रॉफिट में निकल जाए, और अगर वापिस यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करें तब आप अगेन अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर हमारे लिए जो टारगेट होंगे वो हम फिर रिट्रेसमेंट से इसमें निकाल सकते हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट अगर जो भी होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने रिट्रेस कितना किया है। अभी ये देखिए ऑलरेडी रिट्रेस करके अगेन ये 61 के लेवल तक आ चुका है, जितना रिट्रेस किया है उसका 61 लेवल ये ऑलरेडी ले चुका है। अब इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे फिर वो 450 के हो सकते हैं, जो कि इसका फर्स्ट 1.6, और फिर जो होगा 525 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो ये हमने फिर रिट्रेसमेंट से इसमें जो टारगेट, क्योंकि जो इसने रिट्रेस लिया है उसी से हम टारगेट निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसमें टारगेट निकालेंगे, जो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो टारगेट निकलेगा वो टारगेट भी हम इसमें निकाल लेते हैं। तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका अगर टारगेट निकाले तब भी अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे तो हमारा जो टारगेट होगा 508 के आसपास ही बनता है ये यहाँ पे। तो अब चलिए इसका डेली चार्ट और वीकली चार्ट और डेली चार्ट भी देख लेते हैं जिसमें ये ब्रेकआउट हुआ। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये इसने बोलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अब ब्रेक किया है और साथ ही में इसने पहले भी जो कि 17 अगस्त को भी इसने बोलिंजर बैंड को ब्रेक किया था, लेकिन वो जो क्लोज हुआ था वो अगेन ये बोलिंजर बैंड के अंदर आके फिर ईएमए का सपोर्ट ले रहा था और कंसोलिडेट हुआ। अब इस बार जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो ज्यादा चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है वो 404 का इस पे पास रेजिस्टेंस है, और फिर 450 का हमारे पास टारगेट इसमें हमें मिल सकता है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं तो इसमें टारगेट अचीव होना इतना मुश्किल काम नहीं होगा, बशर्ते कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। मार्केट रिवर्स अगर एक दो दिन में मार्केट जो निफ्टी है आप देख रहे हैं अभी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, अब ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है निफ्टी, तो हमें इसमें टारगेट आराम से मिल जाएंगे। अगर निफ्टी मार्केट ही यहाँ पे ओवरऑल रिवर्स हो जाता है तो फिर हमें इसमें भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।